नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 9 जनवरी 2023 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। हमेशा की तरह आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी संकष्टी चतुर्थी। जी हाँ, इस दिन अंगारक चतुर्थी के नाम से भी इसे मानते हैं और भगवान गणपति का व्रत, पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। उसके बाद में मंगल मार्गी होंगे। जी हाँ, जो अब तक वृषभ राशि में वक्री चल रहे थे वही मंगल देव 12 जनवरी को मार्गी होंगे। अगर हम देखें तो इंडियन घड़ी के अनुसार 13 जनवरी को सुबह के समय, 13 जनवरी को ही लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा और 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। इसके बाद जान लेते हैं क्या रहेगा आपकी राशि पर प्रभाव ग्रहों का इस सप्ताह में और कौन कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं। आइए जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहेगी गोचर की स्थिति। वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है। शुक्र और शनि की युति चल रही है कुंडली के तीसरे भाव में। वहीं देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है इस समय अपने हंस योग के साथ में। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के छठे भाव में। वहीं मंगल कुंडली के सप्तम भाव के अंदर गोचर भ्रमण कर रहे हैं। चंद्रमा इस सप्ताह गोचर करेंगे आपकी कुंडली के नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव के अंदर। तो केतु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 12वें भाव में। ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। अब जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ आपकी इस सप्ताह दुरुस्त रहने वाली है। हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का आपको बहुत अधिक सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ लंबे समय से चल रही छाती के रोगों में भी आप लोगों को निजात मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, जहां पर सूर्य और बुध का आदित्य राजयोग बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं हमें ये संकेत देता है कि इस सप्ताह में आपके पिता से, आपके बॉस से आपको सराहना मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग अपनी पैतृक संपत्ति को संभाल रहे हैं, अपने पिता के बिजनेस को संभाल रहे हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत ही मूल्यवान रहने वाला है। खास तौर से जो लोग कला के क्षेत्र से हैं या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार की कंप्यूटेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप डॉक्टरी करने की सोच रहे हैं तो भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही लाभपूर्ण रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। तीसरा भाव जिसे बल, पराक्रम, साहस, दोस्त, मित्र, संबंधी और यात्राओं का भाव मानते हैं, वहां पर शनिदेव विराजमान हैं अपनी ही राशि के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपके दोस्त, मित्र, संबंधियों के अंदर आपका दबदबा बनेगा। साथ ही साथ आपके ऐश्वर्य को देखकर कहीं ना कहीं उनके मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न हो सकती है। ये आपको एकांतवादी भी पसंद करेंगे आपका होना, और साथ ही साथ आपके बड़प्पन के कारण, आपके लिए गए डिसीजंस के कारण आपके दोस्त, आपके साथी आप लोगों को से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। अब शनि की यहाँ पर दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी है और आपके नवम भाव पर और आपके द्वादश भाव पर है। तो कहीं ना कहीं आपकी संतान से जुड़ी हुई समस्याएं थोड़ी सी इस समय में टेंशन क्रिएट कर सकती हैं। अब वो टेंशन कैसी होगी कि मेरी संतान आगे पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, इसकी जॉब कैसी लगेगी, इनका रिजल्ट कैसा रहेगा, इस प्रकार की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो उनसे बचने के लिए आप लोगों को
इस टाइम पीरियड के दौरान कुछ उपाय करने होंगे, वो उपाय आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। चलिए अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव की ही, जिससे हम संतान को, आपकी नौकरी को, आपके कहीं ना कहीं पुण्य कर्मों को और आपकी शिक्षा के क्षेत्र को भी देखते हैं। तो यहाँ पर हंस राजयोग के साथ में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, लेकिन शनि की दृष्टि भी इनके ऊपर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों को पाने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों की अगर मेहनत अच्छी है तो सक्सेस निश्चित तौर पर आपको मिलेगी, और इस सक्सेस से आप लोगों की उन्नति भी होती हुई दिखाई देगी। जो लोग किसी प्रकार के व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, या फिर मैं कहूं कि किसी प्रकार का लोन लेकर काम आरंभ करना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए भी इस सप्ताह में बिल्कुल से अच्छे ऑफर बने हुए हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो पंचम भाव के स्वामी, प्रेम के भाव के स्वामी स्वयं पंचम भाव में ही है। तो आप लोगों के प्रेम के रिश्ते में आप लोग थोड़ा बढ़कर, यानी कि बड़प्पन दिखाएंगे, और आप लोगों के अपोनेंट के लिए, आपके पार्टनर के लिए ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। विवाह को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, विवाह की बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है, और आपके विवाह के होने के भी इस समय संयोग बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सप्तम भाव के, आपके पार्टनरशिप के, आपके वैवाहिक संबंधों के। तो यहाँ कहीं ना कहीं मंगल गोचर कर रहे हैं, तो मांगलिक योग तो बना रहे हैं, लेकिन इस समय में आप लोगों की डेली इनकम भी बनती हुई दिखाई देती है। इस टाइम पीरियड के दौरान आपको पार्टनरशिप में, चाहे वो वैवाहिक पार्टनरशिप हो, चाहे वो बिजनेस की पार्टनरशिप हो, थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा। किसी भी बात की जल्दबाजी, किसी भी बात की उत्तेजना आपको नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूं कि आपको आपके कामों को करने के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी है, अपनी चीजों को बड़े ही स्लो तरीके से, बड़े ही समझ के आगे बढ़ना होगा, और अपने जीवन साथी के, अपने पार्टनर के साथ में अपनी बातों को आपको ढंग से रखना होगा, जिससे कि बातें उनको समझ भी आए और आप लोग आगे एक साथ चल भी सके। वहीं मंगल दृष्टिवत करेंगे आपके दशम भाव को भी, तो कर्म के क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं काम को लेकर जल्दबाजी आप लोगों के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन हाँ, यही मंगल के गोचर का आप लोग अपनी एनर्जी के लिए, अपने आप को कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जो लोग किसी प्रकार का, अगर मैं कहूं कि काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस करते हैं, दवाइयों का, हॉस्पिटल का, शिक्षा संस्थान का अगर आपका कोई काम है, तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इस सप्ताह में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हो सकता है आप लोग इस सप्ताह में कोई ऐसी लापरवाही करें कि जिससे आपके जो सीनियर्स हैं उनका गुस्सा आपको झेलना पड़ सकता है, या फिर मैं कहूं किसी प्रकार के किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी टेंडर को लेकर, या फिर मैं कहूं कि किसी बड़े काम की अगर आपको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो आप लोग उसके अंदर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं जल्दबाजी आपकी हरी एंड वरी वाली परेशानी आपको ज्यादा दिक्कतें दे सकती है। लकी कलर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है व्हाइट कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 4। लेकिन ये भी बता दूं कि इस सप्ताह में आपको क्या जरूर करना है। इस सप्ताह के अंदर आपको चंद्रमा के मंत्रों का जाप, भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपको वीडियो के एंड में एक जरूर उपाय बताऊंगी। तो इस सप्ताह में आप भगवान शिव को ओम सोम सोमाय नमः का जाप करके पंचामृत अर्पित करें, और उसके बाद में उस पंचामृत को खुद भी ग्रहण करें। इससे निश्चित तौर से आपके भाग्य में उन्नति होगी। आपके भाग्य में जो रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि शनि देव जो हैं उनके जो गुरु माने जाते हैं, जो उनके इष्ट माने जाते हैं, वो भगवान शिव माने जाते हैं, और आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा हैं, जिनके स्वामी भी भगवान शिव माने जाते हैं। तो अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, और सफेद रंग के फूल अगर आप उन्हें अर्पित करते हैं, तो निश्चित तौर से आपके मार्ग में आने वाली समस्याओं से आपको राहत मिलेगी, और आपको एक अच्छा पद भी मिलता हुआ दिखाई देगा। आज दोस्तों ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अलग कुंडली लेकर पैदा हुआ है, अलग ग्रह नक्षत्र
और अलग ही दशाएं हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान, मैं आचार्य वसुधा कपूर आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय माँ भगवती।